सर, ये यूएन और इसकी जो एजेंसियां हैं ना, बहुत कंफ्यूजिंग है। इतने सारे हेडक्वार्टर्स, इतने सारे साल, कुछ याद ही नहीं रहता। मैं एग्जाम के लिए इसे कैसे तैयार करूं, मतलब कैसे मास्टर करूं इसे? अरे चिंता मत करो आराध्या। आज हम इन सबको ना सिर्फ समझेंगे बल्कि दिमाग में बिठा लेंगे, हमेशा के लिए। देखो, सबसे जरूरी बात क्या है? हेडक्वार्टर और स्थापना का साल। जेपीएससी और जेएसएससी में यही सवाल बार बार आते हैं। तो आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी पर रहेगा। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि एग्जाम में आता क्या है। फिर यूएन को अच्छे से डिकोड करेंगे। उसके बाद सारी ज़रूरी एजेंसीज की मैपिंग करेंगे। फिर कुछ ग्रुप्स और अलायंस देखेंगे। और हाँ, ये भी कि कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट और एक फटाफट वाला रिवीजन। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ग्लोबल एग्जाम चैलेंज। मतलब हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो जेपीएससी के लिए सच में जरूरी है, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। बात करेंगे उस सबसे बड़ी संस्था की जिस पर यह पूरा ग्लोबल सिस्टम टिका है, यूनाइटेड नेशंस। चलिए इसको डिकोड करते हैं। ये तारीख तो बस रट लो, 24 अक्टूबर 1945। इसी दिन यूनाइटेड नेशंस बना था और इसीलिए इस दिन को यूएन डे के तौर पर मनाया जाता है। ये सीधा सीधा एक नंबर का सवाल है। अच्छा, अब कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। मेंबर्स कितने हैं? 193। और सबसे नया मेंबर है साउथ सूडान। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। और ऑफिशियल भाषाएं हैं 6: अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ओके, तो यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं। पहला है जनरल असेंबली जो पॉलिसी बनाती है। फिर आता है सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। और हाँ, ये याद रखना कि भारत कई बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। तीसरा है इकोसॉक जो इकोनॉमिक और सोशल काम देखता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल अब एक्टिव नहीं है, 1994 में सस्पेंड हो गया था। और आखिर में सेक्रेटेरिएट जो रोज का काम करता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिस पर सवाल बनता है। यूएन के जो 6 ऑर्गन्स हैं ना, उनमें से 5 का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में। ये एक्सेप्शन है और एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। चलो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहाँ हम करेंगे सारी जरूरी ग्लोबल एजेंसीज की मैपिंग। और हाँ, मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए ये सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहीं रखना। आराध्या, यहाँ एक पैटर्न नोटिस करो। देखो, ILO यानी लेबर, WHO यानी हेल्थ, WTO यानी ट्रेड और WMO यानी मौसम। ये सारी संस्थाएं जो इंसानों की भलाई से जुड़ी हैं, इन सब का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का साल याद रखना, 1948। तो ILO, WHO, WTO, WMO सब जिनेवा। चलो अब कुछ और देखते हैं। पेरिस को हम किस लिए जानते हैं? कल्चर और एजुकेशन के लिए, राइट? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? पेरिस में। स्थापना हुई 1945 में। अच्छा, न्यूयॉर्क, दुनिया का इतना बड़ा सेंटर, बच्चों के लिए यूनिसेफ का घर भी यहीं है। और रोम, इटली, खाना, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO का हेडक्वार्टर रोम में है। देखो कितना आसान है। अच्छा, एक टर्म है जो एग्जाम में बार बार आता है, ब्रेटन वुड्स ट्विन्स। ये नाम IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए यूज होता है। ये दोनों 1944 में ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के बाद बनाए गए थे ताकि दुनिया में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना रहे। तो जैसा अभी हमने देखा, IMF जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है, 1944 में बना, और वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, ये दोनों ही वॉशिंगटन DC में है। और हाँ, एक मिलिट्री अलायंस है नेटो, उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो क्या बनी हमारी मेमोरी ट्रिक आराध्या? सर सिंपल है, जहां मनी की बात हो जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, वो है वॉशिंगटन में। और जहां इंसान के वेलबींग की बात हो जैसे हेल्थ और लेबर, वो है जिनेवा में। शानदार। चलो अब बात करते हैं उन ग्रुप्स और अलायंसेस की जहां इंडिया एक की प्लेयर है। ये सेक्शन 4 है। ये स्लाइड तो सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स से है।
देखो, G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया के पास थी और सबसे बड़ा अपडेट क्या हुआ, अफ्रीकन यूनियन नया मेंबर बन गया। और ब्रिक्स 2024 में इसका भी विस्तार हुआ, 5 नए मेंबर जुड़े हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। अब कुछ रीजनल ग्रुप्स देखते हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। सार्क, जो 1985 में बना, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है और इंडिया इसका मेंबर है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है, लेकिन ध्यान रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, सिर्फ एक डायलॉग पार्टनर है। और बिम्स्टेक, जिसका हेडक्वार्टर ढाका में है, ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी है और हम इसके मेंबर हैं। ओके, सेक्शन 5, ये जेपीएससी का पेटेंट सवाल है। कौन क्या पब्लिश करता है? चलो इसको भी फटाफट मास्टर करते हैं। इस टेबल पर पूरा फोकस। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, तो ये निकालता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सिंपल। आईएमएफ, ये दुनिया की इकोनॉमी का फ्यूचर देखता है, मतलब आउटलुक बताता है, तो ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डब्ल्यूईएफ, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसके तो नाम में ही ट्रांसपेरेंसी है। चलो अब है आखिरी पड़ाव, जो भी सीखा है उसे लॉक करने का टाइम। एक फाइनल टेस्ट और फिर एक तूफानी रैपिड रिवीजन। तो राध्या, पहला सवाल तुम्हारे लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? सर अभी तो पढ़ा था, इकोनॉमिक आउटलुक मतलब आईएमएफ। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एकदम करेक्ट। चलो अब रैपिड फायर, मैं नाम बोलूंगी, तुम हेडक्वार्टर और साल बताओगी। रेडी? यूएन, न्यूयॉर्क 1945, डब्ल्यूएचओ, जिनेवा 1948, आईएमएफ, वॉशिंगटन डीसी 1944, यूनेस्को, पेरिस 1945, सार्क। काठमांडू 1985। बहुत बढ़िया आराध्या, अब सब कुछ एकदम क्लियर है। तो अब तुम एग्जाम के लिए तैयार हो। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स जो अब बड़े हो रहे हैं, उनका यूएन जैसी पुरानी संस्थाओं के असर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।